इसी मुद्दे पे लगभग इसी टाइप का मुद्दा था कि जैसे हम लोग कोई अगर हमारा लेटर हम सूचना कार्यालय में देते हैं तो भी वो लोग लेटर लेने से मना कर देते हैं। उस विषय पे चर्चा हुई थी। तो आजकल जो भी प्रशासन की तरफ से जो भी ये चल रहा, पत्रकारों के साथ जो माहौल चल रहा है, तो इसी विषय पे चर्चा हो तो बेहतर रहेगा। हम्म। नहीं नहीं, सही बात है। और जो मित्र चर्चा का मुद्दा उठाया है वही अभी तक अनुपस्थित है। थोड़ा सा इसमें उपस्थिति रहती तो अपनी बात को कह पाते, समझा पाते विस्तार हाँ, से। हाँ। क्या सही बात है? नहीं, सही बात है। वो समय देते नहीं है और फिर बाद में फिर मतलब जानकारी के अभाव में जो है ना, फिर परेशानी झेल लेते हैं। जानकारी अगर रहती है तो परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जानकारी हम्म। ही नहीं रहती है और फिर थोड़ी सी चूक हो जाती है, उसी में परेशान हो जाते हैं। ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात, ठीक बात। क्या लगता है ये जो मुद्दा है, ये क्या सरकार द्वारा ये सॉल्व किया जा सकता है क्या? कोई मतलब कैसे सॉल्व किया जा सकता है? उसमें एक तो ये है कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक गाइडलाइन जारी करती है पत्रकारिता का, और उसी गाइडलाइन के मुताबिक जो है भिन्न परिस्थितियों में लोग काम करते हैं। तो मतलब ये संभव है क्या अशोक पवार जी की मतलब सरकार इसको नहीं, संभव रेगुलराइज क्यों करे? नहीं? संभव संभव क्यों नहीं? संभव तो है, सब कुछ संभव है। लेकिन जो पुराने लोग जो बैठे हैं ना यहाँ पे, तो इन लोगों की जो मानसिकता है वो नए लोगों को जो है प्रमोट करने की कोई उनकी इच्छा ही नहीं है। क्योंकि मैंने जो पिछली बार जो मुद्दा उठाया तो मेरे विषय पे ही था, जो कि हम लोग लेटर हमने इशू कर दिया, और वो लेटर जब जमा करने के लिए वहां पे हमारा रिपोर्टर गया है, तो वहां पे उस रिपोर्टर से बात कौन कर रहा है? तो वहां का एक रिपोर्टर बात कर रहा है उससे कि वो कानून बता रहा है इसको कि भाई ये ऐसे ऐसे तुम नहीं जमा कर सकते, तुम्हारा जमा नहीं हो सकता। तो ये जो चीजें है वो वहां पे कुछ लोग ऐसे है कि उन्होंने मतलब ये सोच लिया है कि इस एरिया के ऊपर हमारी हुकूमत होगी, इसमें दूसरे की कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो ये मामला है यहाँ पे। अब करने के लिए क्या है कि जो भी अगर कोई पत्रकारिता करना चाहता है, जैसे हम लोग आरएनआई के लिए अप्लाई करते हैं, तो उस समय पे हमारा आधार कार्ड लिया जाता है, बहुत सारे कुछ डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं, हम कलेक्टर के सामने हमको खड़ा होना पड़ता है, वहां पे सिग्नेचर होती है, फिर वही कागज हम दिल्ली भेजते हैं, उसके बाद वो आरएनआई हमारा कंप्लीट होता है। वैसे ही अगर ये हो कि भाई जो जो पत्रकारिता काम करने वाले हैं तो उनका वेरिफिकेशन हो, और उनको एक सर्टिफिकेट मिले कि भाई ये जो है ये पत्रकार है, और इनके साथ अगर कुछ होता है उसका भी जो एक अभी ये सूचना विभाग तो ये सिर्फ जो इन लोगों ने एडवर्टाइज का पैसा खाने के लिए इन लोगों को बना रखा है, तो इनको भी ये काम दो ना कि भाई यहाँ पे जो पत्रकारिता कर रहे हैं तो इनका जो लेखा जोखा रखे, उनका साल के साल जो है रिपोर्ट कार्ड रखे, उनके पास कार्ड रहे, तो इसमें जो एक्रीडिशन वाले हैं उन्हीं को पत्रकार माना जाता है। एक्चुअली तो सबसे ज्यादा जो है ना दिक्कत वाले काम जो है वो जिनके पास एक्रीडिशन नहीं है, जो सरकार मान्य नहीं है, ऐसे लोग ही सबसे ज्यादा जो खबरों के इसमें ये करते हैं। जो एक्रीडिशन वाले हैं वो सबसे पीछे है, जैसे पुलिस दंगा होके निकल जाता है उसके बाद पहुंचते हुए, तब ये लोग पहुंचते हैं। तो ये चीज जो है संभव तो है, लेकिन ये लोग करना नहीं चाहते, और वो जो बड़े वाले लोग हैं वो होने नहीं देना चाहते। अभी महाराष्ट्र में तो देखिए जो आरएनआई का अपना जो एक्रीडिशन का जो सिस्टम है उसकी एक समिति बनी हुई है। अब उस समिति पे कौन है लोग? तो वही पुराने लोग हैं, और वही सिफारिश करेंगे तभी उसको नए वाले को एक्रेडिशन मिलेगा, तो उन लोगों की जो है चापलूसी करनी पड़ती है। तो ये चीज ना हो। कुछ जो काम है अभी जैसे जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई करते हैं, वैसे हम लोग जो जो कच्चा पत्रकार है तो वो उस तरह से उसको कुछ 6 महीने साल के लिए उसको ट्रेनिंग करना होगा, और उस ट्रेनिंग के बाद उन लोगों को जो पक्का जो है लाइसेंस मिले उनको, और वो लाइसेंस समय टू समय उसका रिन्यूअल हो। और इन्हीं में से जो है एक्रेडिशन के लिए जो ये होते हैं
तो उन्हीं को एक्रेडिटेशन दिया जाए। जिन जो इसमें वो नहीं बैठते हैं तो ठीक है, रहने दो। आप सीमित ये करना चाहते हो तो ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए, तभी ये हो जाएगा। नहीं तो फिर ये जो नए पुराने और वो वहां पे जो अंधाधुंधी चल रहे हैं ना, वो चलती रहेगी, और ये जो वास्तव में जो कोई करना चाहता है उसको मौका नहीं मिलेगा। ठीक बात बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक ये भी मूल बात उठती है, बहरहाल अभी चर्चा में जुड़ चुके हैं, रविंदर सिंह जी जुड़ चुके हैं, गुलशन सिंह जी जुड़ चुके हैं बक्सर। बहुत बहुत स्वागत है आपका रविंदर सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है। बड़े पत्रकार साथी नमस्कार। ये मैं एक बात रखना चाहूंगा, सबसे बड़ी बात यही होगी कि डिस्ट्रिक्ट श्रीरामपुर उत्तर प्रदेश में ऐसा एक मैटर आया है, जिला सूचना कार्यालय ने कहा है कि जो पोर्टल वाले वो पत्रकार नहीं माने जाएंगे। जी आप प्रिंट मीडिया में आपने देखा भी होगा आज की तारीख में, क्योंकि मैं बार बार कटिंग देख रहा हूँ। इसमें क्या हुआ कि वहां के डीएम हैं, नए आए हैं, उन्होंने अभी ये अपडेट किया है कि पोर्टल वाले लेटर जमा करें। मतलब ये सुन पा रहे हैं हम लोग। और बात रही जीएम लेटर जमा करने जाता है, लेकिन वो जो कहते पोर्टल मानता नहीं, मानता किसको? प्रिंट मीडिया को, जो दलाली करेगा प्रशासन की। सबसे बड़ा सवाल ये है। ठीक बात। इसी को लेके मैं भी जी ये जो जैसे ये डीएम जो बोल रहा है ना कि हम पोर्टल वाले को मानेंगे नहीं, तो उसके ऊपर जो जैसे महाराष्ट्र में जो पिछली सरकार थी देवेंद्र, नहीं उसके मैं बता देता हूँ। लहर से मैं हूँ, अभी हाईकोर्ट से मेरी बात भी हुई है वकील से अपने। उन्होंने कहा कि ये करने दीजिए, नहीं इन्हें जांच करने दीजिए, इनको ये बताएंगे कि प्रेस वाले याद किसमें हैं, और दूसरी बात डीएम को एफपीएस 167 की कार्रवाई होगी। पत्रकार साथी सबूत लगाए, 167 की कार्रवाई होगी, डीएम जेल जाएंगे। ये बात उन्होंने कही है लहर ने हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर। मेरी अभी बात हो रही थी उससे फोन लाइन से थोड़ी देर पहले। नहीं सही बात है। नहीं, मैं जानकारी इसमें जोड़ना चाह रहा था। मैं आपकी बात काट नहीं रहा हूँ। डीएम किसके बात पर कर चला, मैं बता देता हूँ। नहीं मैं बता, गवर्नमेंट का नहीं है। डीएम एक नेता के चक्कर में फंसा हुआ है। कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर खन्ना जी, उनके इशारे पर चल रहा है इसमें। प्रिंट मीडिया कुछ पत्रकारों के दलालों के चक्कर में ये जो है, अगर कोई लेटर लेके जाता है जिला सूचना कार्यालय जमा करने हैं, तो उसको जो लेटर जमा नहीं करते हैं, कहते कोर्ट वाला मानता नहीं है। अगर भाई मानता नहीं है, आप सर चलाने परमिशन क्यों देते हैं? बात ये मैं एक बात ऐड करने जा रहा था कि जैसे महाराष्ट्र में पिछले जो देवेंद्र फडणवीस सरकार थी, उस समय उन्होंने एक सर्कुलर निकाला था, और उसमें उन्होंने ये जो यूट्यूब चैनल्स और जो प्रिंट मीडिया है उसको भी ऐड दे देंगे। जैसे प्रिंट मीडिया और जैसे न्यूज चैनल को जैसे ऐड देते हैं, वैसे ऐड देंगे। जब गवर्नमेंट इन लोगों को ऐड दे रही है, तो फिर ये ऐड किसको दे रही है? मीडिया को ही दे रहे हैं ना। तभी यूट्यूब भी उसमें वही उदाहरण है। आप हाईकोर्ट में भी इस चीज को आप रख सकते हो कि भाई जब गवर्नमेंट जो है, जो जनता का पैसा है, तो जब यूट्यूब के ऊपर आप ऐड दे सकते हो, लेकिन यूट्यूब को मानते क्यों नहीं है फिर? तो ये बात हम रख सकते हैं उसमें कोर्ट में कि जब तुम लोग पोर्टल के ऊपर ऐड जनता का तो खर्चा कर सकते हो, लेकिन हम लोगों को फिर क्यों नहीं हो? ये मैं बात बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल ये बात है। अभी मैं ये कमेंट जैसे मेरे पास स्क्रीनशॉट आया हुआ है, जो मैंने आपको डाला, आप लोगों को देखा ग्रुप में जो, उसके बाद मैंने जैसे कंट्रोल कीजिएगा सर। म्यूट कर दीजिए। अच्छा ठीक है। रविंदर जी जल्दबाजी में थे और मान्यता दिलाने के लिए बड़े व्यग्र हैं और बड़े हैं। गुलशन भाई क्या हाल चाल? ठीक है? तबीयत ठीक है? हाँ? ये पता नहीं कौन सी सेटिंग हो गई है यार। एक म्यूट पार्टिसिपेंट अपन एंट्री, अलाउ पार्टिसिपेंट टू रिनेम इन्हें। एक मिनट हटा देता हूँ, मैं म्यूट ही हटा देता हूँ। ठीक। कैसा है स्वास्थ्य कैसा है? ठीक है, सब बढ़िया है। चलिए गुलशन भाई, बहुत स्वागत है। क्या चीज? देर से आने के लिए क्षमा चाहते हैं।
अरे ठीक है, आप आए तो सही। वो क्या वो गाना है बॉलीवुड का, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। ठीक है। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन तो उसी में से हो चुका है कि शुक्र है फिर भी आए तो। बट अब मेन चीज ये है कि जो चर्चा कर रहे थे कि गुलशन एक बात बताओ, आपको भी, आप पत्रकारिता करते हो ग्राउंड पे, सच में कोई समस्या आती है क्या कि मान्यता क्या है, सच में कोई ऐसा अधिकारी पूछने उछने की जरूरत करता है क्या? ना हम लोग से तो, हम लोग चूंकि जिला में अपना रहते हैं और हम लोगों में एकजुटता, बक्सर की जो पत्रकार साथी हैं उनमें एकजुटता काफी है अपने में जो कुछ भी है। लेकिन जब बाहर की बात आती है या किसी व्यक्तिगत कोई अधिकारी से किसी एक पत्रकार का कोई अनबन हो जाता है तो उस समय सभी लोग पत्रकारों के साथ खड़े हो जाते हैं। तो बक्सर में हम लोग अपना इज्जत अपने बचा के एकता के बल पे रखे हैं, क्योंकि अगर हमारे साथ किसी का ठेक जाएगा किसी से तो सारे लोग एकजुट होकर के और उसके खिलाफ जो है क्लू खोज करके और खबर एक सुर्ती चलाएंगे, जिसको लेकर के प्रशासन जो है पत्रकारों को मिलाकर हमेशा रखना चाहती है। और हम लोग जिसको चाहते हैं उसको, मतलब ऐसा नहीं है हम लोग किसी से जांच पड़ताल इस तरह का नहीं होता। हाँ, कहीं पर अगर जनता के बीच में जाते हैं और कोई दोषी ठेकेदार है या फिर कोई दोषी हेडमास्टर है या फिर उस तरह से कोई, मतलब जिस पर आरोप लगता हो कोई जनप्रतिनिधि है, तो वो उस समय सवाल करता है कि आपको किसने भेज दिया, आप कौन है पत्रकार, आपको कौन बना दिया पत्रकार, दिखाइए लाइसेंस। वो मतलब वो कर देता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हम लोगों से नहीं करते हैं ऐसे, क्योंकि हम लोग बराबर जो है खबरों में दिखते हैं और जिला प्रशासन की खबरों को और जन सरोकार की जो खबरें हैं उसमें तालमेल बना करके चलाते हैं, सबको लेकर के चलते हैं। तो इसलिए हम लोगों को, मतलब जो बराबर दिखता है उसको तो कोई नहीं बोलता। हम लोग मतलब कभी भी किसी भी भेष में घूमते हैं तो लोग पहचान जाते हैं और कहीं भी कैमरा मोबाइल खोल करके हम लोग वीडियो बना लेते हैं। लेकिन वहीं जो नए पत्रकार आते हैं, जैसे आज के समय में कोई भी माइक लेकर के, भले उसको बोलने नहीं आता है या फिर सिस्टम मालूम नहीं है कैसे काम करना चाहिए, वो लोग आते हैं तो उन लोगों से परेशानी होती है, उन लोगों को वो लोग धर पकड़ करते हैं। लेकिन हम लोग तो एक बार वो लोग फोन करके भी पूछ लेते हैं कि आप लोग का टीम का है क्या। हम लोग तो चूंकि बक्सर जिले में जितने लोग सक्रिय रूप से काम करते हैं उनके बारे में हम लोगों को जानकारी है, हम लोग जानते हैं। तो नहीं, ये तो हम लोग के साथ में, लेकिन जो नए आते हैं अगर वो इस तरह से वसूली वगैरह में मतलब के आड़ में वो दूसरा कुछ सोच करके इस मैदान में उतरते हैं और नए नए रहते हैं, तो हम लोग पहले उनको रीड एंड वॉच करते हैं। वॉच करने के बाद इशारा कर देते हैं कि ये दूसरे टाइप का है। नहीं तो अगर पत्रकारिता करता है, बढ़िया मुद्दों को उठाता है, तो उसको हम लोग अपने समूह में ले लेते हैं, उसका मदद करने लगते हैं, उसका परिचय पत्र भी करा देते हैं। लेकिन जो वसूली के नियत से या फिर मतलब उसके आड़ में अपना वर्चस्व कायम करने के नियत से जो आते हैं, तो उसमें अधिकारी जो है हम लोगों से अगर पूछते हैं व्यक्ति व्यक्ति से कि कैसा व्यक्ति है, क्या ये सच में पत्रकार है या फिर, तो हम लोग उसका इशारा कर देते हैं कि अच्छा नहीं है, इस पर उस तरह से। अभी फिलहाल में आया था एक लड़का, स्कूल चलाता था और वो विद्यालय चलाता था और उदंड टाइप का था, उसको मतलब उसके पास ये डिग्री थे, शिक्षा था, लेकिन वो कुसंस्कारी था, उसमें संस्कार नहीं थे, बातचीत करने के कोई शैली नहीं थे, हर बात में एग्रेसिव हो जाता था और सामने वाले को हमेशा अपने को ज्ञानी बताता था और सामने वाले को अज्ञानी बताता था। तो क्या हुआ कि जब वो स्कूल का जब अपना ये एडमिशन को लेकर के जब विज्ञापन करवाया अखबारों में और मीडिया में, तो बहुत सारे अखबारों का और जो डिजिटल मीडिया है उनका पैसा रख लिया विज्ञापन का, मतलब दिया नहीं, ठग लिया। और उसके बाद जब उस पर तगादा होने लगा, सब लोग मांगने लगे, तो क्या किया कि उल्टा मतलब सब लोगों से झंझट झगड़ा करने लगा। बाद में उसके खिलाफ जब खबर मिले तो सब लोग एक साथ होकर के उसके स्कूल के विद्यालय के खिलाफ खबर चलाई। जब अपने ही स्कूल में उसका कुछ छेड़खानी का मामला आ गया था, उसी पर आरोप लगा था, तो सब लोग चलाए थे खबर, क्योंकि वो सभी के साथ। बाद में वो क्या किया कि स्कूल के साथ साथ माइक खरीद लिया और बक्सर टुडे के नाम से एक चैनल आ गया, चैनल घूमने लगा एक बार पत्रकार भैया का नाम बेच दिया था यहाँ पर 2-3 जगह पर, तो उनको फोन गया कि भाई आप भेजे हैं क्या यहाँ पर उल्टा सीधा काम करने के लिए, बालू उलू के काम में वसूली करने गया था। तो बोले कि नहीं पकड़ के रखिए, हम आ रहे हैं, तो वहां से छुड़ा के भागा। अभी हाल ही फिलहाल में अभी
पकड़ा गया मोबाइल चोरी में, उसका एक चोर गिरोह पकड़ा है जिसमें वो भी शामिल था, और लोगों का मोबाइल छीनना और चोरी करके उसको बेचना, वो काम में संलिप्त था। और अपने बचाव को, उस पर 3-4 केस हैं, बचाव में माइक उठा लिया था, तो दम भर हम लोग खबर चलाए उसका। और अब ये स्थिति है कि उसको पुलिस भी खदेड़ रही है, जेल से छूट गया है, लेकिन अब मीडियागिरी नहीं कर रहा है वो। और वैसे लोगों से दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग खुद ठीक बात। गुलशन जी, आवाज आपकी ये बंद नहीं। हुई है क्या? ठीक है, बोलिए बोलिए बोलिए, आवाज आपकी। हाँ, जो जो सक्रिय मीडिया कर्मी है उनके लिए दिक्कत नहीं होता है, लेकिन जो सक्रिय नहीं रहते हैं और एकाएक आकर के और हमला बोल देते हैं, जिनको जानकारी है कि केवल मीडिया का मतलब कि सवाल पूछना है और हमला करना है, तो वैसे लोगों को पुलिस जो है या अधिकारी जो है वो तंग करते हैं। तो उसमें ज्यादा कुछ हम लोग टेंशन नहीं लेते। हम लोग अपना बक्सर जिला का बात बताएं, लेकिन अगर देश स्तर की बात करें तो जहां जहां पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार हो रहे हैं, उसमें हम लोग एकजुट होते हैं। अभी पिछले दिनों जब बलिया में पत्रकारों के साथ प्रशासन का दुर्व्यवहार देखने को मिला था, उसके अलावा जो मध्य प्रदेश में, तो उसको लेकर के हम लोग कैंडल मार्च भी जिला में निकाले थे, उसका खबर भी चलाए थे, और सब लोग एकजुट होकर के और शहर में मार्च भी किए थे। तो जब देश स्तर के कोई बात होता है तो हम लोग पत्रकारों के हित में आवाज उठाते हैं, लेकिन जब यहाँ पर जिला में बात होती है तो हम लोग अपने स्तर से, जो पत्रकार संघ है या जो प्रेस क्लब है, अपने स्तर से हम लोग मैनेज कर लेते हैं, और किसको क्या दिक्कत होती है ये सब मैनेज कर लेते हैं। लेकिन जब देश स्तर की बात आती है तो उसमें सब लोग एकजुट होकर के और आवाज बुलंद करते हैं। सार्थक बात है गुलशन भाई, बड़ा स्पष्ट तरीके से आपने बात रखी। और इसी क्रम में जो है सुधीर चौहान जी जुड़ गए हैं, पीकेडी टीवी से जयदी साहब जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। और जो बात चल रही थी इसमें, और रविंदर जी से चल रही थी, वो बीच बीच में जुड़ रहे हैं और उनका कनेक्शन जो है सही नहीं काम कर रहा है। लेकिन वही पत्रकारिता की मान्यता पे बातचीत मेन हो रही है। रविंदर जी बार बार एडमिट हो रहे हैं। तो अशोक पवार जी बोल रहे थे मेनली कि संभव है गवर्नमेंट के लिए मतलब ये दे पाना। अशोक पवार जी भाई से बता रहे थे। लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में क्या वाकई किसको पत्रकार पत्रकार ठीक है, शब्द तो जरूर है, लेकिन देखा जाए तो आज सच में सभी लोग पत्रकार है जो डिजिटल चैनल पे अपना कुछ बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, टेक्निकली वो लोग पत्रकार हैं। और वो पत्रकार हैं तो कहीं ना कहीं रेगुलराइज किसको किया जाएगा? अशोक भाई सुन रहे हैं आप? हेलो पवार जी। अशोक जी आवाज आ रही है तो आप बताइए, आप समझ पाए होंगे। हाँ हाँ हाँ। नहीं नहीं, ये देखिए, गवर्नमेंट के लिए संभव भी क्या संभव इतना आसान है है क्या? ना। जब जब अभी नहीं, आसान आसान क्या है उसका, जैसे हम इंटरनेट का जमाना है, जो भी अपना लेखा जोखा होता है, हम डेली कुछ ये कर रहे हैं, खबर हम अपलोड कर रहे हैं, तो वही उसकी लिंक होती है, वो अपने पोर्टल, अपनी जो प्रोफाइल होती है उसके ऊपर हम डालते रहेंगे। तो वो जो अधिकारी जो है उसको जो देखेगा, तो उसको हमने महीने में कितनी खबर आपने अपलोड की है, साल में कितनी की है, वो डेली का डेली वहाँ पे अपडेट मिलेगा। वहाँ पे एनालाइज करके वो सामने वाला जो अधिकारी है या सॉफ्टवेयर से ही वो चीज क्लियर हो जाएगी, भाई हाँ ये रेगुलर काम करने वाला पत्रकार है या नहीं है। तो उसके लिए कुछ गाइडलाइंस बनाने की जरूरत है कि भाई ऐसा हो तो क्या करे, वैसा हो तो क्या करे, उसके लिए कुछ नियम बनाने की आवश्यकता है। ये तो एक सॉफ्टवेयर बनाने से काम चलने वाला इतना काम है। ठीक है ठीक है हेलो। ठीक है। बात ये मोटी मोटी आई, आपकी पूरी स्पष्ट तो नहीं आई क्योंकि आवाज की कोई दिक्कत आ रही है, लग रहा है कि आपकी साइड से। हाँ हाँ नहीं, गुलशन मैं बोलिए। क्या कह रहा हूँ कि ये यहाँ पे जो सूचना विभाग है, तो सूचना विभाग को जैसे हमने गवर्नमेंट का सूचना विभाग है, इसी यही देखता है ये सारे काम। तो सिर्फ अगर ये सूचना विभाग की जो वेबसाइट है, उसी को वेबसाइट को थोड़ा एग्जिस्ट करके थोड़ा सा बड़ा बना के उसके अंदर जो है पत्रकारों का रजिस्ट्रेशन हो, और वहां पे जो डेली हम लोग कहीं भी किसी अखबार में, किसी भी न्यूज पोर्टल में वगैरह हम काम करते हैं, जो हम खुद काम करते हैं, उसी की लिंक वहाँ पे
हम अगर जोड़ते जाएंगे तो वो सॉफ्टवेयर ही बताएगा कि भाई हाँ ये पत्रकार है तो महीने में कितनी खबर अपलोड कर रहा है, साल में कितनी खबरें अपलोड कर रहा है, इसकी रेगुलरिटी क्या है, कितने दिन में वो खबर अपलोड कर रहा है। तो ऐसे कुछ थोड़े से छोटे से नियम बनाने होंगे। उस प्रकार में महीने में कुछ 10-20 तो खबर ये करनी चाहिए, साल में कुछ खबर ये होना चाहिए। अगर वो खबर वो एक अधिकारी वो देखेगा कि भाई हाँ ये न्यूज की गाइडलाइन के हिसाब से अगर वो खबर बना रहा है तो वो पत्रकार है। अगर वो उस वहाँ पे उससे अगर खबर न्यूज की गाइडलाइन के अनुसार नहीं है तो नहीं है, वो वहाँ वहीं पे वो वहाँ पे रिमार्क दे देगा और वही उसका जो अगले साल का रिन्यूअल कार्ड है वही होगा, जैसे हम ड्राइविंग लाइसेंस होती है उससे। बहुत टफ है भाई साहब। अभी जो है देखिए, एलन मस्क ने ट्विटर खरीदा हाँ और उसकी डील को उसने होल्ड पे इसलिए कर रखा है क्योंकि ऐसा बताया गया है कि 5% जो है ट्विटर अकाउंट बॉट है, मशीन हाँ है, मतलब फेक है एक तरह से देखा जाए तो। हाँ और इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी, इतनी बड़ी चीजें हैं, फिर भी फेक अकाउंट के ऊपर उलझे हुए हैं ट्विटर हाँ मैनेजमेंट और हाँ उसका नया हाँ मालिक जो है हाँ उलझे हुए हैं। इतने हाँ स्पैम आते हैं, इतनी खबरें आती हैं, सारे सूचना अधिकारी जो है तुरंत बुला के जो बैठे रहते हैं सब मारे जाएंगे जो है कोई खबर पड़ेगा। गुलशन कुछ बोल रहे थे, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए गुलशन। क्या दिक्कत हो गई आज? लग रहा है कि अनम्यूट। एक मिनट। हाँ आ गया, गुलशन देखिए। आ गया। हाँ हाँ हाँ, हो गया। हम बोल रहे थे कि जो अभी के वर्तमान परिवेश में लगातार न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के तरफ से मीटिंग आयोजित किए जा रहे हैं कोरोना काल से ही, और पत्रकारों के हित में बात की जा रही है, लेकिन जो अभी पत्रकारों के जो प्रतिष्ठा है उस पर जो दाग लग रहे हैं लगातार अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों और जो असामाजिक तत्व हैं उनके द्वारा हमले किए जा रहे हैं। तो इसके पीछे मेरा एक मानना ये भी है कि जो लोग घुमंतु पत्रकारिता कर रहे हैं, जो घूम घूम करके, यदि यूट्यूब और फेसबुक पेज जो पैसा दे रहा है व्यूज पर, तो बहुत सारे लोग जो है पत्रकारिता करने के लिए नहीं, पैसे कमाने के लिए, व्यूज के आधार पर पैसे कमाने के लिए इस पत्रकारिता जगत में आ गए हैं। और वे लोग जो हैं, क्योंकि अभी नस पकड़ लिए है जनता का, आज आप किसी अश्लील चीज को डाल दीजिए, देखिए 1 घंटा भी नहीं लगेगा, मिलियन व्यूज पर आ जाएंगे। या फिर आज अभी आप किसी बड़े व्यक्ति को गाली दे दीजिए या फिर एग्रेसिव होकर के उससे झगड़ा कीजिए और उसका वीडियो डालिए, देखिए तुरंत वायरल होगा। तो जो लोग पत्रकार अपने आप को बता रहे हैं, ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं जो अभी मतलब वो लिखने जानते हैं बढ़िया बढ़िया, मतलब उनका जो लिखा जाता है उसमें बहुत, आप पढ़िएगा तो बहुत सारा मतलब ज्ञान की बातें उसमें रहेंगी। उनको कोई नहीं जान रहा है। आज के समय में घुमंतु पत्रकारिता जो लोग कर रहे हैं, माइक लेकर के और यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज बना करके तरह तरह के नाम से, और जा करके उस समस्या तो है ही, तो समस्या, पत्रकार का मतलब होता है कि समस्या कहीं पर दिखा रहा है तो उसके साथ खड़ा हो जाए समस्या के साथ, जब तक समाधान ना निकल जाए। तो ये लोग जो घुमंतु पत्रकारिता करके पत्रकारिता को बदनाम कर रहे हैं, वे लोग केवल समस्या को जा रहे हैं, वहां पर हल्ला गुल्ला झगड़ा कर रहे हैं, अपना मतलब उनको अपना प्रतिष्ठा का भी कोई ख्याल नहीं है। लोग मार रहे हैं वो भी वीडियो डाल दे रहे हैं, ये देखिए मेरे को मार रहा है, ये देखिए मेरे को साथ बदसलूकी कर रहा है, वो भी वीडियो अपना वो लोग डाल रहे हैं ताकि व्यूज आए। उन लोगों को किसी पत्रकारिता से समस्या से मतलब नहीं है, उनको व्यूज से जो अर्निंग होने वाला है उससे मतलब है। लाखों करोड़ों रुपए लोग कमा के तुरंत गाड़ी खरीद ले रहे हैं 4 चक्का, और वो भी दिखा रहे हैं कि देखिए मैं 4 चक्का पर चढ़ने लगा, आज आप लोगों का, दर्शकों का प्यार दुलार मिलने लगा। तो ये अच्छा नहीं है। हमारा मानना है कि यदि यूट्यूब फेसबुक पेज जिस दिन व्यूज से पैसा देना बंद कर देगा, उस दिन पत्रकारिता जो है स्वच्छ रूप में आ जाएगा, पहले जैसा जैसे अखबारी जगत में हुआ करता था। और नए जो पत्रकार हैं, और उसमें ही मतलब सीधा सीधी अगर सरकार को कुछ करना है तो सीधे यूट्यूब और फेसबुक से जो अर्निंग होने वाले हैं उसमें जो टैक्स के रूप में सारा काट ले पैसा। देखिए कैसे सब लोग मतलब जितने घुमंतु पत्रकार आ गए हैं मार्केट में भर गए हैं, और जो ओरिजिनल पत्रकार हैं जो असली में पत्रकारिता कर रहे हैं उनके प्रतिष्ठा पर दाग लगा रहे हैं और पत्रकारिता नाम को बदनाम कर रहे हैं, वो सारे लोग एकाएक गायब हो जाएंगे। ये मेरा मतलब विचार। क्या बात है, क्रांतिकारी विचार है सुधीर। क्या कहते हो, फेसबुक और यूट्यूब को पैसा बंद कर देना चाहिए? गुलशन जी सलाह दे रहे हैं कि पैसा काट लो पूरा।
मैं ठीक है, ये निजी विचार हो सकता है भाई साहब का, लेकिन मुझे लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे जो छोटे छोटे पोर्टल्स या जो लोग हैं उनका एक आय का स्रोत की कटिंग हो जाएगी। और जब आय का स्रोत ही नहीं बचेगा तो फिर वो जो कॉन्सेप्ट है ना दलाली वाला, खबर लगाओ किसी के खिलाफ और कमाई करो, तो उसकी भीड़ ज्यादा बढ़ जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि देखिए प्रैक्टिकल होने की बात है, कोई भी प्रोफेशन हो, पत्रकारिता हो या दूसरे प्रोफेशन हो, सभी लोग इसलिए जुड़े हुए हैं कि कोई ना कोई काम करना है और उससे कुछ ना कुछ कमाई का जरिया हो जिससे घर चल सके। अब वो जमाना नहीं है कि हम वो क्रांतिकार वाला सिस्टम चल रहा है कि हम झूला लेके चल रहे हैं घर में खाने को ना, वो चीजें चल रही हैं। तो ये जो सोर्स ऑफ इनकम है यूट्यूब और चीजों से रहते हैं, ये हमें सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो हमको इसे पॉजिटिवली लेना चाहिए कि हम उसको कैसे सकारात्मक रूप से लेते हैं और उनका उन संसाधनों का कैसे प्रयोग करते हैं अपने न्यूज पोर्टल या चीजों को बढ़ाने के लिए। न्यूज और व्यूज को अगर आप सकारात्मक रूप से लें तो यदि हम अच्छा कंटेंट डिलीवर करते हैं, अपने पाठकों के प्रति हम जिम्मेदार हैं और अच्छा कंटेंट डिलीवर करके अच्छा न्यूज और व्यूज पाते हैं, तो उसमें क्या समस्या है? मुझे नहीं लगता कि कोई उसमें समस्या है। और बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े लोग इसी बेसिस पे काम कर रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उसे डबल फायदे हैं, एक तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी बनती है, आप लोगों से अलग भी होते हैं, और दूसरा है कि आप इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होते हैं। जब आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते हैं तो अपने संस्थान को, अपनी वेबसाइट को या जहां भी हैं, आप उसको और बड़ा कर पाएंगे और अच्छा कर पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा संसाधन जुटा पाएंगे और जो पत्रकारिता है उसको एक नए आयाम पर ले पाएंगे। सपोज दैट, उदाहरण के रूप में आपको अच्छी वीडियोस बनानी है, लेकिन आप एक वीडियो एडिटर हायर करने के लिए आपके पैसे नहीं है, तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए आप हायर नहीं कर पाते और आपकी गुणवत्ता पर आपको कई बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। लेकिन यदि अपने कंटेंट से आपने यूट्यूब और फेसबुक पे एक अच्छा ऑडियंस बेस बना रखा है और वहां उस माध्यम से यदि आपको सोर्स ऑफ इनकम हो रही है, तो उस सोर्स ऑफ इनकम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने संसाधन बढ़ाने में और अपनी पत्रकारिता को नए आयाम तक ले जाने में। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा किया जा सकता है। रही बात की भीड़ बढ़ती क्यों चली जा रही है, पवार जी का बात थी कि भाई ऐसा क्या है कि क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए सरकार की, क्या चीजें होनी चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार से पहले हमारी नियमित खुद की क्या गाइडलाइन होनी चाहिए अपनी खबरों को लेकर, अपने अपने कंटेंट को लेकर, अपनी आइडियोलॉजी को लेकर, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। जिस दिन हम ज्यादा बड़े हो जाएंगे अपने काम को लेके, चीजों को लेके, अपने आप गाइडलाइन फिल्टर हो जाएंगी। अभी हाल में ही एक ब्रूट इंडिया है, फॉरेन का, बाहर का ब्रांड है, ब्रूट इंडिया में भी काम करता है, ब्रूट हिंदी के नाम से और ब्रूट इंग्लिश की भी उसकी स्टोरीज आती हैं। उन्होंने कांस फेस्टिवल चल रहा है फॉरेन में, तो वहां पर अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनसे एक इंटरव्यू में बात हुआ, यही ऐसे ही सवाल थे कि ढेर सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस आ रहे हैं और ढेर सारे यूट्यूब चैनल्स को बंद कर दिया गया, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, सरकार ऐसा क्यों कर रही है, सरकार के पास क्या गाइडलाइन है? तो उन्होंने स्पष्ट रूप से यही कहा कि सोशल मीडिया के जरिए आपको स्वतंत्रता दी गई है कि आप जैसे प्लेटफॉर्म सरवाइव कर पाएं और सूचना को और बढ़ा पाएं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप अपने हिसाब से जो चाहें वैसा ही डालते रहें। तो अगर समय समय पर हम लोग भटकते हैं अपने कंटेंट को लेकर, डिलीवरी को लेकर, चीजों को लेकर, तो हमें समस्याएं हर कदम पर होंगी। कभी हमारा यूट्यूब बंद कर दिया जाएगा, कभी हम पर मुकदमे होंगे, कभी हमारा बहिष्कार होगा, तो समस्याएं हैं। और एक लाइन में कहूँ तो मेरा तो मानना यही है कि अगर हमारा कंटेंट, हमारा काम पाक है तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, सब चीजें स्मूथली चली जाती हैं। और यदि हम ही अनैतिक मार्ग पर हैं तो ढेर सारी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आएंगी, जिनके लिए हमें और आपको सबको तैयार रहना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुधीर। मेरे ख्याल से गुलशन ने भी ये बात बोली कि बक्सर के पत्रकार एक है और बिना किसी लाइसेंस के भी, बिना किसी चीजों के भी मतलब इज्जत बचा पा रहे हैं अपनी। बेचन भाई भी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है बेचन भाई। और ब्रिजेश भी जुड़े हुए हैं ट्रू टाइम से। ब्रिजेश कुछ कहना चाहेंगे शॉर्ट में, 1-2 मिनट में, पत्रकारों की इज्जत कैसे बचे और सरकार का क्या रवैया जो है वो कैसे दुरुस्त हो? ब्रिजेश लगा के अपना फोन लग रहा है, कहीं चले जाते हैं। बेचन भाई अपना ऑन कीजिए और अपनी राय रखिए। बेचन भाई
पहले सभी भाइयों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। न्यूज पोर्टल एसोसिएशन के जितने भी सदस्य हैं सभी लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोगों को बता रहा हूँ, अभी मिथिलेश सर ने कहा कि पत्रकारों को इज्जत कैसे बचाया जाए। पहले नंबर क्या, हम लोग सभी पत्रकारों को एकजुट होना बहुत जरूरी है। दूसरे नंबर लगता है बेचन भाई का मोबाइल नेटवर्क जाम हो गया है। ब्रिजेश है आप लाइन पे? ब्रिजेश, तो रविंदर जी देखिए, आपका जो मूल प्रश्न था, रविंदर जी आप सुन पा रहे होंगे, आप अपना ऑन कर सकते हैं। जो मूल प्रश्न था रविंदर जी, उसका जवाब ये है कि भाई देखो, अभी तो एकता है, अभी तो कोई सरकार का कोई ऐसा गाइडलाइन और ये सब नहीं है कि उस पर बहुत ज्यादा इतराया जा सके, बहुत ज्यादा उस पर भरोसा किया जा सके, इंतजार किया जा सके। तो अभी एकता जरूरी है, और एकता का मूल मंत्र ये है कि मीटिंग में आना है पहले तो, और भी लोकल लेवल पे भी पत्रकारों के समूहों को इकट्ठा करना है। रविंदर जी अनम्यूट कर लीजिए और एक बार कहिए अपनी बात को। रविंदर जी, जवाब मिला आपके प्रश्न का, आपके मुद्दे का? अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हेलो जी जी बोले। हेलो, आवाज आ रही है? ये कहना चाह रहा था मतलब भैया कि जो भी जितने पत्रकार हैं इनका एक अपने ऑल इंडिया पत्रकार हर जिला व जिला से एक ग्रुप तैयार कर लिया जाए, जिससे मान लिया कोई दिक्कत पड़ती है तो पूरा ग्रुप एक्टिव है, जिसमें डीएम एसडीएम बड़े वरिष्ठ अधिकारी हो, तो उससे जो हम लोग सीधा डायरेक्ट अटैच हो गए। क्योंकि अगर जब तक हम लोग कब तक ऐसे मार खाएंगे भाई? एक के साथ होता है ऐसा, कई जगह पर हमने देखा है, अक्सर हम फील्ड में बैकग्राउंड में कवरेज की है और इस समय वर्तमान नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन से फिर करने जा रहे हैं। तो मान के चलिए क्योंकि दोबारा कवर करने जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो कह रहा है कि प्रशासन अपनी कमियां छुपाने के लिए पत्रकारों को इंसान अपनाया जा रहा है। आज की तारीख में बता रहा हूँ आपको। देखिए जी, प्रशासन तो प्रशासन है। माननीय निराला जी हैं हमारे बीच में। जी जी देखिए, एकता ही मंत्र है। अभी ये आप समझिए कि जो भिन्न सदस्यों के विचारों को सुनने के बाद ये लग रहा है कि एकता जी एक बड़ा मंत्र है फिलहाल। इसके अलावा हम तो गवर्नमेंट से ज्ञाते रह जाएंगे। गवर्नमेंट में हम तो है नहीं कि हमारी अभी तुरंत ही जो है बात सुन ली जाएगी और नियम बन जाएगा। लेकिन हम कम से जी कम एकता बना सकते हैं, और एकता बनाने के बाद हो सकता है कि हमारी बात भी कहीं ना कहीं लेवल तक पहुंचे। श्रीमान निराला जी क्या कहेंगे, पत्रकारों की इज्जत शार्ट में कैसे बचे, क्योंकि आप संक्षिप्त समय में भी आए हैं और 1-2 मिनट बचे जी हैं, तो निराला जी आपका संबोधन एक बार प्रस्तुत जी करें। निराला जी। जी जी भैया राणा जी बोलिए। राणा जी लग रहा है सुन नहीं पा रहे हैं। तब तक अपनी बात कंटिन्यू करें आप रविंदर भाई। निराला जी को लग रहा है कहीं व्यस्त है, 1 मिनट बचा हुआ है मैं समय। ये कहना चाह रहा था कि जो भी बड़े बैनर में पत्रकारिता कर रहे हैं, एनडीटीवी है, आज तक हैं, जरा पहली बात तो इनके ऊपर भी थोड़ा हमें रिएक्शन लगाना पड़ेगा। कुछ चैनल वालों पत्रकारों ने जो थाने के अंदर जो अपना धंधा बना लिया है कि रोजी का हमें थाने बैठ के काम ही करना, भाई एक माफियागिरी करना अपनी। तो पहली बात तो हम 1 बात मिनट ये का रखेंगे। देखिए, एकता का संदेश है, एकता का संदेश है, प्रत्येक सप्ताह मीटिंग में आना है। और निराला जी की 1 मिनट की बात सुन लेते हैं। निराला जी, बाद में करके चल रहा है 1 मिनट के लिए। निराला जी 1 मिनट अपनी बात कहें। निराला जी अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए, एक बार अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, वही तो आप बोल रहे हैं कि बोलिए और बोलने के लिए छोड़ नहीं रहे हैं। तो एकता, देखिए मैं थोड़ा सा लेट से आया, सबसे पहले तो सबसे माफी चाहूंगा। और पत्रकार एकता होनी ही चाहिए, जैसे हर संघ में हर गुट में एकता है, तो पत्रकार एकता होनी ही चाहिए। और हम लोग पहले भी इस पर चर्चा कर चुके हैं
पत्रकार अपने स्वहित से उठ के जनहित में काम करे अगर, और उसके साथ कोई भी परेशानी होती है, तो सदैव न्यूज पोर्टल एसोसिएशन या सारे पत्रकार एक साथ हैं, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं। सर ठीक बात।